Before I proceed further, sorry for the handwriting. I can't do anything for it. Okay. So residential status. ठीक है, we will going to discuss about the residential status. Residential status क्या होता है? पहले हम ये जाने कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है. हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला क्यों जाता है. जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस होता है उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है. जो भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कौन सी इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है. ठीक है. अब रेसिडेंशियल स्टेटस किसका किसका निकाला जाता है, कब कब निकाला जाता है. तो सबसे पहली चीज़ है रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर इंडिविजुअल का इंडिविजुअल निकाला जाता है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप एक बार रेसिडेंट हो गए तो आप नेक्स्ट ईयर में नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकते, या फिर आप एक साल में नॉन रेसिडेंट हो गए तो आप नेक्स्ट ईयर में रेसिडेंट नहीं हो सकते. जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो हर रिलेवेंट ईयर का क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है. तो उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं कि कैसे हम चेक करते हैं कि आप रेसिडेंट हैं या नहीं है, वो हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे आगे. पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. या तो ये देखा जाएगा कि वो इनकम कौन सी है, तो या फिर ये देखा जाएगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. ठीक है. नेचर ऑफ द इनकम कैसे देखेंगे. यदि अगर आपकी इंडियन इनकम है तो फिर वो टैक्सेबल टू ऑल. अगर आप रेसिडेंट हैं तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, आप नॉन रेसिडेंट है तो भी आपके हाथ में क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. और फॉरेन इनकम की बात. अब इंडियन इनकम कौन सी इनकम होती है. इंडियन इनकम वो इनकम होती है जिसका सोर्स या फिर आपने जो इनकम क्या किया, इंडिया से अर्न किया है, तो वो इनकम क्या हो गई, इंडियन इनकम हो गई. फॉरेन इनकम मतलब क्या, जो इनकम आपने इंडिया में अर्न ना करते हुए आपने बाहर की कंट्रीज से अर्न किया है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इनकम. ठीक है. जो इनकम ना ही यहाँ पे रिसीव हुई है, ना ही यहाँ पे डिराइव हुई है, ना ही यहाँ पे अर्न हुई है, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इनकम. ठीक है. इंडियन इनकम क्या है, टैक्सेबल टू ऑल होता है. अगर आप रेसिडेंट हैं तो आप नॉन रेसिडेंट हैं तो भी आपके हाथ में क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा. और फॉरेन इनकम क्या है, अगर आप रेसिडेंट हैं तो ही आपके हाथ में क्या होगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा. लेकिन आप अगर नॉन रेसिडेंट हैं तो आपके हाथ में सिर्फ अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं मतलब आप इंडिया के हैं ही नहीं, ना ही इनकम इंडिया की है, ना ही आप इंडिया के हैं, तो जो इनकम है, जो भी फॉरेन इनकम है, वो यहाँ पर टैक्सेबल होने का कोई चांस ही नहीं बनता है. वो कहाँ टैक्सेबल होगा, बाहर टैक्सेबल होगा. दैट इज जो भी रिलेवेंट कंट्री के वो पर्सन होंगे. और उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिस पे कैसे इनकम टैक्सेबल करते हैं. अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ये है कि आप रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. ग्लोबल इनकम मतलब क्या, जो कि आपने फॉरेन से अर्न की है, जो कि आपने इंडिया से अर्न करनी है, आपने कहीं से भी अर्न की है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल इनकम. ठीक है. तो पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो सिर्फ वही इनकम आपकी टैक्सेबल होगी जो आपने इंडिया से अर्न की है. ठीक है. इंडिया में रह के अर्न की है, वही इनकम आपकी क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है. अब जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ही नहीं डिसाइड किया जाता है, बल्कि एक कंपनी का, एचयूएफ का और अदर्स फर्म्स जो होते हैं उनका भी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, सो दैट उनकी टैक्सेबिलिटी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये डिसाइड करने के लिए. तो हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल का जब रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है तो वो सेक्शन 6(1) के अंदर किया जाता है, एचयूएफ का सेक्शन 6(2) के अंदर किया जाता है, कंपनी का सेक्शन 6(3) के अंदर किया जाता है, और अदर्स का सेक्शन 6(4) के अंदर किया जाता है. ठीक है. इट इज कंपनी और अदर्स का बहुत ही सिंपल है कि अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा. दैट इज ओनली इंडियन इनकम विल गोइंग टू बी टैक्सेबल. क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी और अदर्स का बहुत ही सिंपल है कि अगर आप रेसिडेंट कहलाते हैं और आप नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं. अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और यदि आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, ओनली इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी. ठीक है. लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ में फर्दर चीजें देखी जाती है. अगर आप नॉन रेसिडेंट होंगे तो हमेशा ये आपका गोल्डन रूल है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है. चारों केसेस में ये गोल्डन रूल है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी. लेकिन अगर आप रेसिडेंट हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ में, कंपनी और अदर्स में क्या हो रहा है, अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम सिंपल क्या कर दी जा रही है, टैक्सेबल की जा रही है, आगे कुछ भी देखा नहीं जा रहा. लेकिन यहाँ डिफरेंस देखिए कि इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं आप, और आप रेसिडेंट कहलाते हैं, तो फिर फर्दर और कंडीशंस, और इसमें फर्दर कंडीशंस है कि ये चेक किया जाएगा आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या फिर रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं. ठीक है. मैं एक बार और फिर से रिपीट करूंगी. कंपनी और अदर्स में अगर आप रेसिडेंट हैं तो फर्दर और कोई कंडीशंस चेक नहीं की जा रही, डायरेक्टली आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर दी जा रही है. लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ में यदि आप रेसिडेंट कहलाते हैं
तो आपका फर्दर ये चेक किया जाएगा कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये तो गोल्डन रूल है कि अगर किसी भी चारों केस में किसी में भी आप नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं तो आपकी ग्लोबल आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अगर चारों केस में आप कहीं पे भी नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ ओनली आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ज़्यादा जरूर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं एक ओवरव्यू दूं कि अगर आप इंडिविजुअल चारों में से कुछ भी हैं और आप नॉन रेसिडेंट हैं तो सबका गोल्डन रूल यही है कि आपकी ओनली इंडियन इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। अगर चारों केस में से आप कहीं पे भी नॉन रेसिडेंट है तो गोल्डन रूल यही है कि ओनली इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप कंपनी और अदर्स हैं और उसमें रेसिडेंट हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेसिडेंट कहलाते हैं, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेसिडेंट कहलाते हैं तो फिर और फर्दर दो कंडीशन चेक की जाएगी, क्या आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। अब ये क्या होता है, इसके लिए भी बेसिक कंडीशंस होती है। ये कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बहुत ही डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ही आपकी क्या होगी, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन आप रेसिडेंट है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आगे ये चेक किया जाएगा कि वो इनकम आपकी इंडिया से इनकम हो रही है, ठीक है। अगर इंडिया से इनकम हो रही है और आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ही आपकी इनकम इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो हम ये चेक करेंगे कि जो इनकम आपकी अर्न हो रही है, ठीक है, अगर आपकी फॉरेन इनकम है, आप रेसिडेंट हैं और रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, आपकी तब इंडियन इनकम होती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई फॉरेन इनकम होती है तो हम फर्दर ये चेक करेंगे कि क्या रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। क्या चेक करेंगे, अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो हम ये चेक करेंगे कि रिसीव फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशंस सेट अप इन इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया, तो ये पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फॉरेन इनकम अदर्स है तो ये क्या होगी, नॉट टैक्सेबल होगी, इट विल नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू, एक बेसिक ओवरव्यू कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और क्यों निकाला जाता है। क्योंकि ये चेक किया जाता है कि कौन सी आपकी, ये देखने के लिए कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल करना है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं करना है, इसके लिए क्या किया जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है और उसके बेसिस पे आपकी जो भी इनकम है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करना है या फिर इंडियन इनकम टैक्सेबल करना है, ये डिसीजंस क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही नहीं बल्कि एचयूएफ, कंपनी और अदर्स के लिए भी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या किया जाता है, चेक किया जाता है।